अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ और आप सब अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए सभी अतिथियों को आमंत्रित की हूं मैं। दीप प्रज्वलन के बाद स्वागत की कड़ी शुरू होगी, तो आप सब है ना फोटोग्राफर ओम गणानां त्वा गणपति दीप जी, अभी सहजन जी और मनीष वीडियो अखिल भारतीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल जी का स्वागत करेंगे। प्रीतपाल जी, अभी सहजन जी, मनीष उसके बाद सुनीता पांडे, विजय चंद्राकर जी मंच में आ जाएंगे। अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष समीर मुंदड़ा जी का स्वागत करेंगे आप लोग।
उसके बाद राजेश पटेल, दयाराम पटेल और तीनों साथ होते मंच में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद गीता वर्मा, सरोजिनी पानी के लिए दीपक पटेल मंच में आ जाएंगे। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य पुरुषोत्तम पटेल जी का स्वागत करेंगे आप तीनों। जल्दी जल्दी। तत्पश्चात स्वागत भाषण के लिए मैं आदरणीय ओम प्रकाश सिंघानिया जी को आमंत्रित करती हूँ। सरल उद्योग मंत्री माननीय लखनलाल जी, हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय प्रकाश जी, हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष माननीय ताराचंद जी गोयल, हमारे अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष और हमारे प्रभारी माननीय समीर मुंदड़ा जी, और मंचस्थ सभी मेरे साथियों एवं अधिकारियों, और साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से, सुदूर अंचलों से आए मेरे उद्यमी बंधुओं एवं बहनों, आपका इस मां कौशल्या की धरा छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत है। लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हित में काम करने वाली देश की एकमात्र अखिल भारतीय संस्था है, जिसकी स्थापना में हुई। छत्तीसगढ़ में इसका गठन सर्वप्रथम 2007 में किया गया और देश भर में हमारे संगठन के 1000 से ज्यादा इकाइयां कार्यरत हैं और वर्तमान में 65,000 करीब हमारी सदस्य संख्या है। और वर्तमान में लघु उद्योग भारती का काम कश्मीर से, लद्दाख से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अंडमान निकोबार तक देश के हर हिस्से में हमारी इकाइयां उपलब्ध हैं। देश के करीब 575 जिलों में 1000 इकाइयों के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और 2007 के बाद जब से छत्तीसगढ़ में इसका गठन हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब हम हर क्षेत्र में, और पिछले 1.5-2 वर्षों में हम छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में, जैसे बस्तर में हमारी इकाई हो गई, अंबिकापुर में, महासमुंद, कवर्धा, बेमित्रा इत्यादि जगहों पे भी हमारी धीरे धीरे इकाइयां बढ़ती जा रही हैं। और करीब 20 जिलों में 31 इकाई के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ में लघु उद्योग भारती का काम कर रहे हैं। और हमारी ये योजना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चूंकि हमारी मातृ संस्था है, उसका ये शताब्दी वर्ष है, तो इस शताब्दी वर्ष में 2025 में हम छत्तीसगढ़ के हर जिले में अपनी इकाई गठित करें और हर औद्योगिक क्षेत्र तक हमारे सदस्य संख्या हो। हम जो कार्य करते हैं उसमें विभिन्न कठिनाइयां भी आती हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारी महामंत्री आपके समक्ष निवेदन करेंगी। इसकी हमें पूर्ण आशा है कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं उद्योग मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। मैं पुनः छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे उद्यमी बहनों एवं भाइयों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब मैं आदरणीय ताराचंद गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ, हमारे संगठन उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को आमंत्रित करती हूँ। 5 मिनट में अपने विचार हमारे सामने साझा करेंगे। भारत माता की आज हमारे क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन के कार्यक्रम में हम सबके बीच
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी विष्णुदेव साय जी, साथ ही हमारे विधायक दुर्ग सम्मानी गजेंद्र यादव जी, साथ ही हमारे विधायक सम्मानी ललित चंद्राकर जी, हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती सम्मानी प्रकाश चंद जी, हमारे कोषाध्यक्ष सम्मानी समीर मुद्रा जी, हमारे उपाध्यक्ष सम्मानी तारा चंद गोयल जी, सम्मानी ओम प्रकाश सिंघानिया जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश के लघु उद्योग के अध्यक्ष हैं सम्मानी राजेश मिश्रा जी, हमारे कार्यकारिणी सदस्य सम्मानी पुरुषोत्तम पटेल जी, हमारे उपाध्यक्ष सम्मानी कोषाध्यक्ष हमारे सम्मानी दीपक उपाध्याय जी, हमारे संयुक्त महामंत्री छत्तीसगढ़ सम्मानी कैलाश चंद्रवंशी जी, सम्मानी देवव्रत सिरमौर जी, सम्मानी सत्य प्रकाश जी, सम्मानी संचालनकर्ता हमारे बहन सम्मानीय बहन सीपी दुबे जी, सहयोगी सम्मानी बहन सुनीता सोनी जी एवं रश्मि वर्मा जी, साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में लघु भारती उद्योग के सभी सम्मानी पदाधिकारीगण, सदस्यगण और सभी हमारे लघु उद्योग से जुड़े सभी हमारे सम्मानी भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम सब के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर हम सब अपने क्षेत्र में, उद्यमी के क्षेत्र में अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं। अब इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे उद्यमी को, हमारे उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए और क्या क्या सरकार के माध्यम से हमको इसका लाभ मिलता है, उसके बारे में हम सबको जानकारी अभी मिल रहा था। मध्य प्रदेश में क्या चलता है, छत्तीसगढ़ में क्या है और कैसे हमको उद्योग को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम निरंतर रूप से प्रयास करते हैं। और अभी आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आप सबकी सहूलियत के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया उद्योग को स्थापना करता है। उनको अलग अलग विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता पड़ती थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के चाहे लघु उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, ये सारी लोगों को उससे लाभ मिलेगा। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और नया पहल उद्योग के क्षेत्र में किया है, जो हम लोग यहाँ पर अपने फैक्ट्री में माल उत्पादन करते हैं और छत्तीसगढ़ में ही उसको हम लोग खरीदी बिक्री करते हैं। विदेश पर हमारा सामान सप्लाई नहीं हो पाता, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कंपनी से हम लोग एमयू किए हैं और उसमें हमारे उद्योग भवन में उनको ऑफिस देने का हम लोग का काम चल रहा है। और आप लोग अब विदेश भी अपना सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाएगा कि कैसे हमको एक्सपोर्ट करना है, कैसे हमारे सामान को हम विदेश भेज सकते हैं, और ताकि हमारे उद्यमी जो हैं उत्पादन करते हैं उसको विदेश भेजेंगे तो उसको मुनाफा भी ज्यादा होगा, मार्केट भी बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी हम लोग का नया उद्योग नीति आ रहा है, हमारे सम्मानी सिंघानिया जी बोल रहे थे, उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर इस बार का उद्योग नीति काफी अच्छा सभी क्षेत्रों को, चाहे लघु क्षेत्र हो, बड़े प्रोजेक्ट हो, हर क्षेत्रों को अच्छा कैसे लाभ मिल सके, इसके लिए नया उद्योग नीति हमारा अभी 1 नवंबर से लागू होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उसका अनुमोदन कैबिनेट से होने के बाद में हम लोग उसका लॉन्चिंग करेंगे और एक अच्छा कार्यक्रम करके काम करेंगे, और जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को, चाहे हमारे छोटे उद्योगपति हो, बड़े हो, सबको एक कैसे अच्छा बना सके और छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित कैसे हों, इसके लिए हम सब लोग हमारे विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम कर रहे हैं, ताकि हमारा उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगे और छत्तीसगढ़ के हमारे पढ़े लिखे नौजवान
साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए निरंतर रूप से हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव जी के सरकार के माध्यम से प्रयास जारी है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को और कार्यक्रम में जाना है, उनका आशीर्वचन हम सबको सुनना है। हमारे और भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनका भी मार्गदर्शन होगा। मैं अपने लघु भारती सम्मेलन में आप लोगों ने हमें भी बुलाया, मैं लघु भारती के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब जो निवेदन करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया था, वो निवेदन पत्र मैं यहाँ आप सबको पढ़ के आप सबके सामने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी। तो पहला हमारा विषय है कि एमएसएमई मंत्रालय को पृथक से छत्तीसगढ़ में पृथक किया जाए। जैसे बहुत से राज्यों में एमएसएमई मंत्रालय अलग है। 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लघु उद्योग भारती के प्रयासों से ही पृथक एमएसएमई मंत्रालय का निर्माण हुआ था और वसुंधरा राजे सिंधिया जी उसकी पहली मंत्री बनी थी। तो उनका सुपरिणाम देखते हुए बहुत से राज्यों ने, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ने अपना मंत्रालय अलग किया। फिर मध्य प्रदेश ने 9 साल पहले अपना अलग किया। तो हमारे प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि एमएसएमई मंत्रालय पृथक किया जाए। दूसरा बहुत बड़ा विषय है हमारे राइस मिलर्स का, जो कस्टम बिलिंग का भुगतान बहुत दिनों से पेंडिंग है, 2 वर्षों से पेंडिंग है, जिसकी वजह से अस्तित्व का संकट आया हुआ है राइस मिलर्स के ऊपर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उसे तत्काल भुगतान किया जाए, तुरंत ही अकाउंट्स में भेजा जाए। तीसरा निवेदन है, छत्तीसगढ़ धान के साथ साथ और भी बहुत से खाद्यान्नों से संपूर्ण है। उसकी वजह से मिलों की संख्या हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा है, उसके कारण कच्चा माल की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो हमारे भाई लोग उसको दूसरे राज्यों से आयातित करते हैं। आयातित करने से उसमें मंडी शुल्क लगता है और उसकी वृद्धि हो जाती है, उसके मूल्य की वृद्धि हो जाती है और मार्केट में वो कंपैटिबल नहीं होता है वो रेट। तो निवेदन ये है कि आयातित खाद्यान्नों से मंडी शुल्क पूर्ण रूप से छूट दी जाए। चौथा पॉइंट है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से परिवर्तित हो रही है कि उद्योगपति यदि अपना ट्रेड परिवर्तित नहीं करेगा समय के अनुसार, तो मार्केट में उसका सर्वाइवल मुश्किल है। और जब ट्रेड चेंज करते हैं तो फिर से लीज रेंट और फिर से एग्रीमेंट होता है। तो निवेदन ये है कि अगर पार्टनर, प्रोपराइटर या डायरेक्टर सेम है और ट्रेड चेंज हो रहा है, तो लीज रेंट परिवर्तित ना किया जाए, एग्रीमेंट उसी को माना जाए। उसी तरह अगर ब्लड रिलेशन में भूमि का हस्तांतरण हो रहा है, तब भी लीज रेंट रिन्यू नहीं होना चाहिए, वही यूज होना चाहिए। कैपिटल सब्सिडी भी काफी लंबे समय से पेंडिंग है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उसे भी तत्काल भुगतान किया जाए और मध्य प्रदेश की तरह डीबीटी व्यवस्था का यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए। 7वां पॉइंट है, सभी जिलों में आवश्यक रूप से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में उद्योगों की वृद्धि हो सके। 8वां पॉइंट है, महासमुंद बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में को विकसित हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, वहां अभी तक विद्युत सब स्टेशन नहीं बना है। 22,000 स्क्वायर फीट जमीन सीएसआईडीसी को दिए हुए भी 5 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी विद्युत सब स्टेशन नहीं बना, तो उसे भी तत्काल वहां पर स्थापित किया जाए। आखिरी पॉइंट ये है कि नए उद्योगों की स्थापना हेतु जब विद्युत का अनुमति लेने जाते हैं तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। अनुमति लेने के लिए जो सिस्टम है उसमें कई उद्योगपतियों का मनोबल टूट जाता है, तो उसका सरलीकरण किया जाए, डायवर्शन को भी सरलीकरण किया जाए। हाँ, अब अंत में जो बात हम सभी लघु उद्योग भारती की बहुप्रतीक्षित है, हमारा प्रदेश में भवन बनाने हेतु हमें भूमि की आवश्यकता है, जिसे हम बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं सरकार से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे बीच में विराजमान है,
तो उनसे करबद्ध विनती है कि हमें भूमि प्रदान की जाए हमारे कार्यालय हेतु। तो ये हमारा निवेदन था। और इसके पश्चात हाँ, वो तो लिख के दिए, उसमें कौशल विकास का कार्य भी करेंगे हम लोग, जो हमको भवन निर्माण के लिए भूमि मिलेगी। अब मैं ओम भैया से और दीपक जी से अनुरोध करती हूँ कि ये निवेदन आप लोग दोनों मंत्रियों को सबके सामने सौंपें। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष निवेदन सौंप रहे हैं। जो पॉइंट्स मैंने अभी पढ़े वो उनको लिखित में दिए जा रहे हैं। माननीय उद्योग मंत्री को भी हमने यही पॉइंट्स दिए हैं। तो अब मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस भिलाई खुर्सीपार में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित आज के क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर जी, दुर्ग शहर के विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद जी, लघु उद्योग भारती के कोषाध्यक्ष श्री समीर मुंद्रा जी, उपाध्यक्ष श्री ताराचंद गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश लघु उद्योग भारती श्री राजेश मिश्रा जी, श्री पुरुषोत्तम पटेल जी, श्री दीपक उपाध्याय जी, श्री कैलाश चंद्रवंशी जी, श्रीमती सीपी दुबे जी संचालनकर्ता और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आए उद्यमी साथीगण, सज्जनों, माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आप सभी का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में हमें बुलाए इसके लिए लघु उद्योग भारती का आभार भी हम व्यक्त करना चाहेंगे। मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। देर रात को लौटे थे, कल हरियाणा में लगातार तीसरी बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो उसमें हम लोग शामिल हुए थे और अभी सवेरे पुलिस डिपार्टमेंट का एक समीक्षा बैठक था जो भी लंबा चल गया, इसलिए आने में मुझे देरी हुई है और बहुत जल्दी में हम हैं, कहे कि कई कार्यक्रम में और भी जाना है, इसलिए खाली हम उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं और आप लोगों का दर्शन करने हम यहाँ पर आए हैं। आज बड़ा खुशी का विषय है कि ये जो लघु उद्योग भारती है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के हित में काम करने वाला ये विशाल संगठन है। पूरे देश में करीब 1000 इस संगठन की इकाइयां हैं और 65,000 से ज्यादा इसके सदस्य हैं और ये भी गौरव की बात है कि इस संगठन का विस्तार सरगुजा और बस्तर जैसे
जनजातीय क्षेत्र में भी हुआ है और निश्चित रूप से इससे ऐसे क्षेत्रों में हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ताकत मिल रही है और वहां पर उद्यमिता का विकास हो रहा है। और ये जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से इस सम्मेलन का भी लाभ हमारे प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग, कल कारखाना, ये सब की बहुत संभावना है, क्योंकि हमारा ये प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है। सबको मालूम है कि लोह अयस्क का पूरा पहाड़ है, बैलाडीला, कोयला प्रचुर मात्रा में है, यहाँ पर हीरा भी है, सोना भी है, टीना है, एल्युमिनियम है। तबीयत से भगवान छत्तीसगढ़ को बनाया है। यहाँ पर 44% हमारा ये प्रदेश का भूभाग वनों से भी आच्छादित है। सैकड़ों प्रकार के यहाँ पर वनोपज भी हैं। यहाँ पर जो धान का कटोरा कहलाता है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और मेहनतकश किसान हैं और सबके हित में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग मंत्री जी बताए हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 यहाँ पर लागू कर चुके हैं। अब हमारे जो उद्यमी हैं उनको कोई भी आवश्यक दस्तावेज हासिल करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। एक जगह उनको जो भी उनके आवश्यक दस्तावेज होंगे उपलब्ध होगा, समय का भी बचत होगा। और लगातार हमारा उद्योग विभाग सलाह मशविरा करके नया उद्योग नीति को भी तैयार किया है, जिसको हम लोग प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च करेंगे। उसमें हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत की है और नया उद्योग नीति 2024-29 लागू होने के बाद और भी उसमें एमएसएमई विभाग के लिए भी बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं। ये सब नया उद्योग नीति लॉन्च होने पर सब पता चलेगा। और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए ये सम्मेलन निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। और लघु उद्योग भारती के तरफ से एक मांग पत्र आया है जिसमें 10 बिंदुओं पर मांग है। इस पर निश्चित रूप से हमारी सरकार चिंता करेगी। और ये सही बात है कि भारत सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तभी एमएसएमई मिनिस्ट्री उद्योग मंत्रालय से अलग हो गया था। और मैं भी मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं कि यहाँ भी विचार कर लेंगे और जरूर एमएसएमई मिनिस्ट्री यहाँ पर भी अलग बनाएंगे। और भूमि की भी मांग हुई है कार्यालय के लिए, नया रायपुर में जरूर कार्यालय के लिए भी भूमि उपलब्ध कराएंगे। और बाकी जो भी इनकी मांग है वो सब पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। और अंत में फिर से यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के भी उद्यमी और हमारे लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी आए हैं और छत्तीसगढ़ के हमारे लघु उद्योग भारती के जितने भी पदाधिकारी हैं, उद्यमी बंधुगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको फिर से एक बार बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए और इस कार्यक्रम में बुलाए इसके लिए लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भूमि आवंटन का आश्वासन देने के लिए, पृथक एमएसएमई बनाने के लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। युगबोध जी अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ तत्काल मंच के ऊपर आए और नई इकाइयों की घोषणा हेतु समीर जी को मंच देती हूँ। बस 2 मिनट। बड़े हर्ष का विषय है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो प्रमुख मांगे थी, एक एमएसएमई मंत्रालय की छत्तीसगढ़ में और दूसरी भूमि की, जिसके ऊपर हम अभी हमारे जयपुर में एक बहुत ही अच्छा कौशल विकास केंद्र बनाए, उसी की तर्ज पर हम लोग कौशल विकास केंद्र छत्तीसगढ़ में भी बनाएंगे।
और आज और भी खुशी का विषय है कि हमारी 2 इकाइयों की हम यहाँ पर घोषणा करने जा रहे हैं। हमारी अंबिकापुर इकाई, जिसके अंदर हमारे कैलाश जी चंद्रवंशी जो हमारे यहाँ के संयुक्त महामंत्री हैं, उनका बहुत ही योगदान रहा है। मैं निवेदन करता हूं कृष्ण जी अग्रवाल, राजेंद्र जी अग्रवाल और दीपांशु जी अग्रवाल से, वे तीनों आए और सर्टिफिकेट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से अपनी इकाई जो आज हमारी नवनिर्मित गठित हुई है उसको ले। अभी हमारी जो ये उद्यमी सम्मेलन हो रहा है, इसकी स्मारिका का विमोचन है। हमारे युगबोध जी अग्रवाल जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनकी अथक प्रयासों से ये स्मारिका निकली है। संपादक के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य देखा है इसका। मैं निवेदन करता हूं कि स्मारिका का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री जी विमोचन करें। अंबिकापुर इकाई से जो मैंने 3 नाम